तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। दिग्विजय चौटाला जी आज हमारे साथ हैं और बात कर ले वहाँ राजस्थान को लेकर। सर जी नमस्कार। नमस्कार। पता भी नहीं चला और राजस्थान में एंट्री कर दी सर, क्या दिमाग में, क्यों राजस्थान चुना? राजस्थान का हरियाणा का बेटी रोटी का नाता है, पारिवारिक नाता है जी। हमारे परदादा जी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जो जगत ताऊ जी, उनको सबसे पहले हरियाणा के बाद अगर किसी ने अपनाया, अपनापन दिया और देश के प्रधानमंत्री पद पहुंचाने में सबसे ज़्यादा ताकत दी तो राजस्थान के लोगों ने दी थी। वो हमारे लोग जो पुराने हैं जी, जिन्होंने डॉक्टर अजय सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया जी, वो इस विचारधारा से चौधरी देवीलाल जी की बहुत प्रभावित हैं। अब उन्हें संगठित करना, इसका बीड़ा मुझे दिया गया। दुष्यंत जी दे के आए थे 5 अगस्त को। हमने 1-1.5 महीना जो मेहनत करी उसके फलस्वरूप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। एक यूनिवर्सिटी जीतना वहाँ सुख की बात नहीं जी, यूनिवर्सिटी हम जीत के आए और उसके साथ 12 कॉलेज में फतेह हासिल करी। हरियाणा के लगते भिड़ते तो हम लगभग सारे जीते हैं। दिमाग में यूँ आवे जैसे आम आदमी पार्टी ने शॉर्ट टर्म में पूरे इंडिया पे पूरे इंडिया पे काम करने लगी, तो क्या इन्हें लोग जो जनता दल 1973 से शुरुआत हुई थी, अब उसके विघटन होते होते जजपा बन चुकी है, तो क्या अब वही पूरे इंडिया पे काम करने का प्लान है या भी सिर्फ राजस्थान पे फोकस है? नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं पहले भी सिर्फ काम में विश्वास करता हूँ। जो टारगेट और जो लक्ष्य दिए जाते हैं, मैं आज ही कह दूं कि भाई हम कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक चले जाएं। मतलब धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल बात यह है कि हम अपने विस्तार के लिए सोच रहे हैं, ना केवल सोच रहे हैं बल्कि उसके विस्तार कर भी रहे हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते आगे तो लेके जाना ही है। तो क्या अब जब एक जमाने में डंका बजा था जी, दुष्यंत जी की लीडरशिप, जिसको आज प्रत्येक वर्ग सराह रहा है जी, और सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई नरम स्वभाव का नौजवान सबको गले लगाता है जी, और जिसको सब समाज, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, हर वर्ग दुष्यंत जी को एक्सेप्ट करता है। क्यों ना अन्य प्रदेशों में भी इन विचारों को ले जाया जाए? तो क्या ये सिर्फ आज चर्चा हो रही है, वो कहते हैं राजस्थान में गया कि भाई साहब यहाँ भी उठाओ आवाज 75% की, यहाँ भी महिलाओं को 50% का हक दिलाओ, यहाँ भी रोजगार की बात करो, कोई करता ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ जाति की बात हो रही है। इसलिए वहाँ के लोगों ने, हर कास्ट के लोगों ने आकर के, हर क्रीड के लोगों ने आकर के इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये लड़के, नौजवान जो दुष्यंत है, इसको हम अपनाएंगे। तो क्या ये सिर्फ इंसो तक ही सीमित रहेगा? नहीं, इंसो, देखिए, इंसो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया माध्यम है जी। सबसे नौजवान पीढ़ी, पहला वोटर 18 साल का जब वोट डालने जाए, उसको हमने जोड़ना है। और जिसकी जड़ें मजबूत होगी संगठन की, यानी जिसके साथ 18 से लेकर शुरुआत जिससे होगी जी, वो जुड़ाव 2, 4, 5 साल लोभ लालच का नहीं होगा। वो जुड़ाव होगा 40 साल का, 50 साल का। मैंने आज भी मीटिंग में कहा कि मैं आपसे 50 साल के लिए जुड़ने आया हूँ। ये लक्ष्य लेके जब हम चलेंगे, दुष्यंत जी चलेंगे, और वो चल भी रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं राज में हूँ, ना रहूँ, कल को परिस्थितियाँ कुछ भी हो, बट मैं आपके सुख और दुख में 50 साल के लिए जुड़ना चाहता हूँ। तो अभी क्योंकि रोजगार की बात चली, मारुति सुजुकी का यहाँ पे बड़ा सारा प्लांट भी लग गया, क्या वो 75% का जो नारा था हरियाणा को? आपको हैरानी होगी कि आज नहीं बल्कि 3-4 महीने पहले जी, मारुति सुजुकी के भार्गव साहब हैं जो इंडिया के हेड हैं जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि कोई करे या ना करे 75% सबसे पहले मैं लागू करूंगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया था। उन्होंने ये कहा। नहीं, कोर्ट में तो देखो, जो कोर्ट का है वो कोर्ट लीगल, सरकार उसकी लड़ाई लड़ रही है जी। हमारी नीयत क्या है, इस पर सवाल होना चाहिए कि नीयत ये है कि दुष्यंत देना चाहता है। अब मामले तो कोर्ट में जाया करते हैं और कोर्ट से समाधान भी हो गया जी, दूसरे दिन करा लिया जी। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात है। हमारी नीयत साफ है कि हम देना चाहते हैं। तो ये कहीं भाषणबाजी तक तो नहीं रह जाएगी? मैंने कहा नौकरियां मिल जाएंगी, मैंने ये कहा जी, नहीं, नौकरियां तो, कानून तो लागू हो गया जी। अब नई नौकरियां जब भी कोई कहीं पर भी होगी, अगर 100 कोई लेगा तो उसको 75 देनी पड़ेगी। अगर नहीं देगा, मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे कहता हूं, कोई कंपनी अगर इसका फॉलो नहीं कर रही तो आप हमें बताएं, मैं दुष्यंत जी से बात करूंगा और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजस्थान में अब ये तो इंसो का था, अब इलेक्शन का धमाका कब? 2023 में वहाँ इलेक्शन है जी, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेगी भाजपा के साथ। भाजपा हमारे साथ अलायंस पार्टनर है और हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं जी। तो अगर वहाँ भी ऐसी हालात परिस्थितियाँ बनी, मगर हालात परिस्थितियाँ कब बनेगी? जब हमारी ताकत ज़्यादा होगी जी, जब हमारी ताकत ज़्यादा होगी। अपनी ताकत को, ये तो कोई भी राजनीतिक संगठन अपनी ताकत पहले बढ़ाएगा, ये तो गठबंधन हो या ना हो, ये बात की बात है। क्या ऐसा भी हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस के साथ? सवाल ही नहीं उठता।
किसी भी स्थिति मैंने में? कहा सवाल ही नहीं उठता। ओके हम तो कांग्रेस की तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते। जी। अंतिम सवाल, चंडीगढ़ के चौटाला लिए- साहब कहते थे कि मुझे, वो डॉक्टरों ने कभी पूछा था उनसे, भाई आपको किस चीज़ से एलर्जी है? उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से एलर्जी, दवाई से एलर्जी नहीं। अभी सुखबुगाहट चली है चंडीगढ़ की भी, यहाँ पे भी कुछ शुरुआत कर रहे हैं आप? नहीं, चंडीगढ़ का तो हम, चंडीगढ़ हमारा वो कहते हैं कि मेन हब है। यहाँ से इंसो अगर मजबूत हुई है, हरियाणा में तो अब चुनाव शुरू हुए हैं जी। अगर इंसो का ये जो नाम बना पूरे देश में चला, ये यहाँ से चला। और आज अब ये अगले महीने यहाँ पर चुनाव है, तो उसकी आज पहली मीटिंग मैंने ली और सबसे अच्छी मीटिंग्स आज हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन जगहों पर हम अलायंस में लड़ते थे, इस बार हम अपने जो है ना दम पर लड़ेंगे। मैं कई बार यूथ से मिलता हूँ, वो यूथ ये कहता है भाई जिस प्रकार भाजपा के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ जी मेहनत करें, उसी प्रकार दिग्विजय जी वो रूप दिखा रहे हैं भाई, हाँ इंसो को मजबूत करें। तो मेहनत दिग्विजय, और हमारा काम क्या है? और हमारा क्या काम है? जो संगठन से हम जुड़े हैं, मैं कोई परचून की दुकान नहीं चलाता, मैं कोई और व्यवसाय में नहीं हूं, मैं कोई और बिजनेस, मेरा काम क्या है? मेरे संगठन को मजबूत करना। अगर हम सभी इसी सोच से आगे बढ़ेंगे तो इस संगठन को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक। आज सबसे ज़्यादा सक्रिय संगठन हरियाणा प्रदेश में अगर कोई है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दिन और रात जिसके कार्यक्रम हो रहे हैं और जिससे लोग जुड़ रहे हैं, वो जेजेपी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जींद में आपके दौरे बहुत कम लग रहे हैं। जींद की नहीं, जींद में जाके आया हूँ, अभी आगे भी जाएंगे। जींद हमारा जो कहते हैं कि वो है सेंटर पॉइंट हरियाणा का। लोग कहते हैं जींद में अब दिग्विजय जी नहीं आएंगे, और राजधानी बनानी थी, वो तो अपनी ऐसा है, सरकार राजधानी 10 सीट से नहीं बना करती, ये आप भी जानते हो। तो कुछ तो हमारा लक्ष्य जींद को राजनीतिक राजधानी और जो है ना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी बनाने का आज भी है जी। और जींद के लोग भी जानते हैं कि हमारी नीयत साफ है। जिस दिन कलम की ताकत होगी जी, तो उस दिन जींद का, जींद के लिए नई चीजें लाने की तैयारी है जींद के लिए 5 साल के अंदर जैसे खरखोदे में कुछ हुआ, जी, वैसे जींद में दुष्यंत जी की एक बड़ी सौगात जरूर होगी। मैं 2024 से पहले हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल 2024 से पहले। चलो, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये है दिग्विजय चौटाला जी, और भाई जो सवाल थे जो कर पूछ लिए भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।